Welcome to Narayana Revision Assignment Third Class Standard TL classes. So now बच्चों आज हम लोग चित्र के शुरू की आवाज़ को पहचानेंगे. ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को ये 4 चित्र दिया गया है इसको हम लोगों को पहचानना है. चित्र तो आप पहचानते होंगे, लेकिन अब इसका हम लोग का शुरू की जो आवाज़ है, शुरू की जो अक्षर है, वर्ण है, उसको हम लोगों को चुनना है. ठीक है, तो हाथ है. हाथ किस, अभी हम ह बोल रहे हैं तो किस अक्षर से शुरू हो रहा है? ये ह से शुरू हो रहा है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको 1 2 3 4 यहाँ है ना, तो हम लोग कौन सा सेलेक्ट करेंगे? 2 है ना. तो हम लोग 2 क्या, यहाँ पे क्या आंसर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे. हो गया. अब क्या है? ये है ताला, है ना. ताला को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉक, है ना. तो ताला किस वर्ण से शुरू हुआ? देखिए त से हुआ, है ना. त ल अ और अ दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या सेलेक्ट करेंगे? त सेलेक्ट करेंगे, है कि नहीं. तो कौन सा नंबर हुआ? ये 1 हुआ, है ना. ओके, ठीक है. अब क्या हुआ? थर्ड में चलते हैं हम लोग. अब गाजर है ये, है कि नहीं. गाजर को हम लोग क्या जानते हैं? आप लोग सब जानते होंगे कि कैरेट है ये. तो गाजर का जो वर्ण है किस से शुरू होता है? ग से शुरू होता है ना बच्चों. तो यहाँ पर कितने सारे अक्षर लिखे हुए हैं? ग है, ब है, र है, अ है. तो हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? पहला सेलेक्ट कर रहे हैं ग, है ना. तो यहाँ पर 1 मिनट, एक हो गया. अब जो है चौथे पिक्चर पे चलते हैं हम लोग, चौथे चित्र पे चलते हैं. तो ये क्या है? आप लोग सब जानते हो, डीर है ना. इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? हिरण बोलते हैं, है ना. तो अब यहाँ पर 4 वर्ण दिए गए हैं, तो ह, र, न और ई, है ना. तो इसको हम लोग क्या, ह से हिरण हुआ. तो ह जो है ये कौन सा है? फर्स्ट है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? नंबर 1 को सेलेक्ट कर लेंगे. और नेक्स्ट क्या हुआ? यहाँ पर 5वां पिक्चर जो हम लोग का है वो है केला है ना. केला को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बनाना बोलते हैं, है ना. तो बनाना अब कौन सा है? वर्ण चुन लेते हैं. ए आई क ल, है ना. तो क्या हुआ? अब हम लोग यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, इसमें कौन सा सही है वर्ण? क, है ना. तो कौन सा है वो? नंबर 3. सो इस तरह हम लोगों ने हाथ लिखा, हाथ हुआ ये, फिर ये हुआ ताला हुआ, ये गाजर हुआ, ये हिरण हुआ और यह केला हुआ. ओके, आप लोग सबको ये समझ में आ गया होगा बच्चों. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इस पे चलते हैं. अब हम लोग का ये जो पाठ 1 जो है सूरज, जो है हम लोग का कविता है, उससे लिया गया ये कुछ प्रश्न है. चलो अब हम लोग इसको देख लेते हैं प्रश्न को. ठीक है, तो सही उत्तर चुनिए. आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जो सही जो है वो ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को उसको चुनना है. एक टिक लगा देंगे हम लोग उसमें. ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्या है. सूरज उगने पर क्या होता है? जैसे जानते हैं बच्चे, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी कि सूरज उगने पर क्या होता है. सब क्या हो जाता है? ऑप्शन में क्या है? रोशनी आती है या अंधेरा हो जाता है? रोशनी आ जाती है. ऑब्वियसली सूरज जब उगता है तो क्या होता है? चारों तरफ रोशनी हो जाती है, हम लोग सब अपने कामों में लग जाते हैं, है कि नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे? रोशनी को हम लोग इसको टिक कर लेंगे. ठीक है. से अब क्या हुआ? सूरज किस दिशा से निकलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है. सूरज किस दिशा से निकलता है? सो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. कहाँ से निकलता है? पूरब, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम. कहाँ से निकलता है? पूरब, है ना बच्चों. आप लोग सब जानते होंगे. तो क्या है यहाँ पर? ये पूरब पर हम लोग टिक कर लेंगे. ठीक है. अब तीसरा सवाल आता है, सूरज ढलने पर क्या होता है? अब जो सूरज ढलने का मतलब क्या होता है? सूरज सनसेट होता है कि नहीं. तो सनसेट का मतलब क्या हुआ? सूरज ढलने पर क्या होता है? सूरज ढलने पर सुबह हो जाती है या शाम हो जाती है? बच्चों शाम हो जाती है ना. तो यहाँ पर शाम को हम लोग टिक कर लेंगे. अब है सूरज छिपने पर क्या कम हो जाता है? सूरज बच्चों यहाँ पे जानने वाली क्या बात है, जब सूरज उगता है तो हम लोगों को क्या हो जाता है? 12-1 बजे हम लोगों को गर्मी लगने लगती है ना. लेकिन जब सूरज छिपने लगता है, सूरज ढलने लगता है, तो क्या हो जाती, क्या कम हो जाती है? सर्दी कम हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है?
सही कहा, गर्मी कम हो जाती है। इस तरह से हम लोगों ने 4 प्रश्न को भी जान लिया। धन्यवाद।